हफ्ते हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतई की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं कि क्या किया जाता था, ये सब इल्जामात है। चलो मक्का फतह करें सहाबा, खैबर फतह करें सहाबा, नजरान फतह करें सहाबा, चाहे फतह करें सहाबा, सीरिया, इराक, कूफा, बसरा फतह करें सहाबा, इस्लाम फैलावे सहाबा। तो सहाबा सुन्नियों में इस्लाम फैलाने वाली जमात, लेकिन जब इस्लाम फैला, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद सईद, तलहा जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुल रहमान बिन औफ, सारे सहाबा ने जब मिलकर इस्लाम को फैलाया, फैलता गया। लेकिन जब इस इस्लाम को मिटाने के लिए यजीदी आंधी आई, खारजियत का फितना, रफजियत का फितना, बगावत का फितना, यजीदियत का तूफान, यजीदियत की आंधी, यजीदियत की तेज हवा चली, तो अब इस्लाम को जब खतरा लाहिक हुआ, जिन सहाबा ने इस्लाम को फैलाया था, जब उसके लिए चुनौती आई, तो इस इस्लाम को बचाने के लिए रसूल ने सहाबा को नहीं, फातिमा के लाल को भेजा। तो अगर साहबा करम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वो इस्लाम फैलाने वाले हैं, तो अहले बैते रसूल पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इस्लाम बचाने वाले हैं। अब आओ एक मसला और इसी में हल कर दो। जो भी इस बात को ऐसे समझो, शाहस तो हुसैन, बादशाह हुसैन, क्या बादशाह को कोई भूखा प्यासा रख सकता? वो बादशाह है। हाँ, अगर बादशाही तय कर ले कि मैं भूखा रहूंगा, बादशाही तय कर ले मैं प्यासा रहूंगा, ये तो यजीद को बेपर्दा करने के लिए यजीद को एक्सपोज करना था, क्योंकि बहुत डेंजर था। पहली बात तो ये कि बढ़िया घराने का घटिया लड़का, बढ़िया घराने का, और अजीब बात है, एक तो घटिया बाप का बढ़िया बेटा, अबू जहल का बेटा, साहबी रसूल है, हजरत इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला। वो अबू जहल कैसा था, बेटा कैसा निकला, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, बेटा कैसा निकला। जब पहले भी बेटा खराब निकला, जब सहाबी का बेटा खराब हो गया तो मैं क्या करूँ? बढ़िया बाप का घटिया बेटा, उसे बेनकाब करना था, एक्सपोज करना था। बेशक तारीख में लिखा है हुसैन प्यासे थे, हुसैन भूखे थे, मानता हूं, पर क्यों थे? हाकिम है, क्या कहा था उन्होंने? सरदार नदार दस्ते यजीद, क्या कहा था? सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। आओ, इमाम हुसैन शहीद हो गए, क्या कटा? कूफा क्या गया? शाम में क्या पहुंचा? सही जा रहा है जो देने को तैयार थे, हाथ नहीं दूंगा। तो यजीदियों के जहन में नहीं आया कि दाहिना हाथ काट के ले चलो, जीते जी हाथ नहीं दिया था तो मर करके तो ले लिया, मगर हुसैन मुख्तार नाना का मुख्तार नवासा, पावरफुल नबी का पावरफुल बेटा, जब कह दिया हाथ नहीं दूंगा तो न जीते जी दूंगा, न शहीद होने के बाद दूंगा।
एक ऐसी बात हमारे यहाँ मुहर्रम में जब ताज़िए निकलते हैं, अलम निकलता है, उसमें यूपी में एक झूला, अली हज़रत का झूला, उस पर आपकी तवज्जो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसको समझाता हूँ। एक साहब ने मुझसे कहा, हजरत ये जो आपने अंगूठी पहना है मुझे दे दीजिए। क्यों? निशानी, हाशिमी की निशानी। तो ये हाशिमी की निशानी है कि नहीं? हाशिमी तो नहीं है, निशानी कभी असल होती नहीं। इन्न सफा वल मरवत मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, अल्लाह नहीं है। निशानी कहते हैं देखो अंगूठी याद आए हाशमी, वही है निशानी। मैं उससे बोला मैं तुमको नहीं दूंगा, ताकि जब कोई अंगूठी देखो तो याद आए हाशमी बाबा से मांगा था, दिया नहीं, वो भी निशानी। जो करे याद दहानी वही निशानी। तो ये हाशमी की अंगूठी देखते हो तो हाशमी याद आता है, कुरान देखते हो तो खुदा का कलाम याद आता, मस्जिद देखते हो तो नमाज याद आती। छाती पे हाथ रख के बोल, ताजिया देखता है तो क्या याद आता है? अगर वो देखने से करबला याद आता है तो करबला को याद करने दो। ये ताज अगर अशरफी की याद दिलाता है, ये ताज ताजी है, हाशमी नहीं है। ये अंगूठी मेरी तेरे पास हो तो मैं याद आता हूँ, मेरी अंगूठी हाशमी नहीं है, मगर हाशमी याद आता है। ये ताजिया इमाम हुसैन का मज़ार नहीं है, ये नस्ली नहीं है, ये उनकी सही नस्ल नहीं है, ये उनकी निशानी है। देखता हूँ तो याद आता है। नक्शा चाहे जैसा, अंगूठी चाहे नग वाली हो और नग में चाहे डायमंड हो, नग में चाहे याकूत हो, चाहे कोई पत्थर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। नग अलग अलग है, पत्थर अलग अलग है, पता इससे अंगूठी किसकी है। उसी में हमारे यहाँ अली असगर का झूला, झूला का कॉन्सेप्ट ये था कि अली असगर को कभी जमीन पर रखा नहीं गया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कभी जमीन पर नहीं रखा गया, क्योंकि दूध पीते बच्चे थे। दूध पीता बच्चा गोद में, कभी उमेर बाप की गोद में, कभी शहबानों की गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी इमाम हुसैन की गोद में, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में, और जब सोने का वक्त आता था झूले में। अली अकबर जमीन पर, कासिम बिन हसन जमीन पर, अब्बास लेटे जमीन पर, हुसैन लेटे जमीन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सोने जमीन पर, अली हज़रत झूले में, अली हज़रत कभी गोद में। और जब हद से ज्यादा प्यास बढ़ी तो हुसैन ही गोद ही में लेके बाहर आए। आका मौला हुसैन अली असगर को कभी जमीन पर नहीं लेटाया। आपका बेटा इमाम वो जमीन पर ज़ैनुल आबिदीन, आपका भाई अब्बास जमीन पर, आपका भतीजा कासिम, आपका बेटा अली अकबर जमीन पर, ये अली असगर जमीन पर क्यों नहीं? तो मेरे विजदान ने जवाब दिया, मेरी अंतरात्मा ने आवाज दी, हाशमी इसमें बड़ी मसलहत है, क्योंकि अंदेशा था, तवज्जो, अंदेशा था, ये बात की पॉसिबिलिटी थी कि अगर अली असगर को
धुआं ना निकल पड़े। हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को काबे के पास लेटा दिया, वो तो पानी ढूंढने चली गई, मगर इस्माइल की एड़ियों की रगल से आबे ज़मज़म निकल पड़ा। ये चल रहा है ना, बस चलो। ऐसा है, अंधेरा भी जरूरी है। वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। अब अगर इस महफिल में कोई आया है और चेहरा दिखाना नहीं चाहता है तो हमारा ये नजराना कबूल हो गया। जिसे आना था आया, अंधेरे में चला गया अंधेरे में। इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानबूझकर अपने इरादे से भूखे हैं, प्यासे हैं, मजबूर होके नहीं, मंजूर है। अल्लाह आजमा रहा है, आजमाइश कबूल है। वो परीक्षा ले रहा है तो मैं परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा, सफल होऊंगा। तो एक चांस ये था कि अगर अली असगर की एड़ियों की रगड़ से नया चाहे जमजम बन जाता तो प्यास मिटाना पड़ता, प्यासा दुनिया से न जाता। लिहाजा संभावना को ही समाप्त कर दो, अली असगर को जमीन पे मत लेटाओ। इसीलिए सरदार लगा दस्ते दी इस्लाम को फैलाने के लिए साहबे किराम, बचाने के लिए इमाम हुसैन। खालिद सैफुल्लाह ने फैलाया तो हुसैन इब्ने अली ने बचाया। ये फैलाया और बचाया पर एक सवाल किया जाता है कि जब अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के चरण को धरती ने चूमा, घेरा डाल दिया, एक मुरीद आया, हुजूर राजा लेपोटी बंद लगाया, पानी पर सैंक्शन, पानी बंद। मुस्कुराए, बेटा ये पोटी बंद पहली बार नहीं, मेरे दादा हुसैन पर करबला में सबसे पहले प्रतिबंध कि शराब का पानी जाएगा नहीं। इधर ये मेरा पियाला ले, अना सागर से बोल जा। हसन संजरी ने बुलाया, अना सागर का पानी पियाले में कैसे गया ये किसी ने नहीं देखा, पर अना सागर सूख गया ये सबने देखा। हाहाकार, चमत्कार को नमस्कार, राजा की फैमिली धरती पर आ गई। अरे मनाओ बाबा, वो कौन है जिसने अना सागर का सारा पानी खींच लिया? आके आत्मसमर्पण, पैरों पे गिर पड़े फौजी, राजा की आर्मी, राजा की सेना, खुल गया सीना। उन्होंने पूरी बुलाया, ये पियाला ले जाओ और इसको अना सागर में उड़ेल दो। पियाले से पानी कैसे निकला ये किसी ने नहीं देखा, मगर अना सागर लबालब भर गया ये सबने। इस वाकया इसलिए बता रहा हूं कि प्रश्न ये है, ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी बंद किया जाए तो वो अपने कैंप में खिंचवा ले। इमाम हुसैन पर जब पाबंदी लगी
तो फरात को अपने खेमे में नहीं खींचा। बेगा सोल ड्यूटी कर्तव्य अलग अलग है, सबका कर्तव्य अलग अलग है। ड्यूटी ख्वाजा गरीब नवाज उपमहाद्वीप में इसलिए आए, इस्लाम फैलाना है। 90 लाख को तौहीद का पियाला पिलाना, 90 लाख लोगों को इस्लाम में लाना है, 90 लाख लोगों को खुदा तक पहुंचाना है, इस्लाम फैलाना है। तो भारत की धरती पर उपमहाद्वीप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये जो क्षेत्र है उपमहाद्वीप, इसमें ख्वाजा गरीब नवाज आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। मगर करबला में इमाम हुसैन गए इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए। तो जो इस्लाम करबला में बचा वही भारत में मोइनुद्दीन बन के आया। फैलाने के लिए चमत्कार चाहिए, फैलाने के लिए मिरेकल चाहिए, फैलाने के लिए करामत चाहिए, और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, बचाने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, बचाने के लिए अडिग विचार चाहिए, बचाने के लिए मजबूत कदम चाहिए। तो सुन, चूंकि इन्हें फैलाना था, करामत दिखाया, उन्हें बचाना था, इस्तिकामत दिखाया। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी है। मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भी भारी है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इमाम हुसैन को याद करके अपनी दुनिया भी बना रहे हो, अपनी आखिरत भी बना रहे हो।